शिवप्रकाश इतने दिन बाद कहीं आए हो? अरे काम मेरी दादा तो खत्म हो गई, अपन नुकसान कर रहे थे हैं। अरे अब जो अगर एक घटना हो जाए दूसरी घटना को मत रेडी करो, क्योंकि बोर्ड पेपर है। एक तो घटना हो ही चुकी थी हैं, और उसकी वजह से तुम अपना बोर्ड भी ख़राब कर लोगे। तो कोचिंग आओ तो काम है, फिर ये तो प्रकृति है, समझ रहा हूँ। चलिए ए लड़के, तुम सत्यम, रजेन, अंकुश, निखिल, समीम अख्तर, आसिफ रजा, अमन, अजीत, बीरेन, रजत, अभिषेक, बलवंत और जिगर, ये सब लोग ध्यान देंगे। उधर चारों लड़कियां भी, हाँ पाँचों। कहने का मतलब तुम जिनका नाम पहले लिया हो ये लोग आयुपेशी नाम कुछ नहीं कर पाते हो, और 2 नंबर फिक्स है। समझ आया शिवप्रकाश? चलो ए लड़के जान लो बस, इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु आयन है ना, आयन या परमाणु। 2 नंबर फिक्स है, समझ लो, नहीं चला जाएगा। हाथ से निकलने वाला इसी कहते हैं कि आँखी संग में चलागा। ये क्या कहते हैं? लीगेंड। इसे क्या कहते हैं? बाहरी अणु। इसे क्या कहते हैं? समन्वय सत्ता। क्या कहते हैं? ए लड़के फिर अभी बात क्या कर रहे हो? समन्वय सत्ता या गुरु को, गुरु कोष्ठक। और इसे क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। इतना तुमको याद करना पड़ेगा। ये आयुपेशी में अगर जिस गुरु कोष्ठक के अंदर है, उस जितना ढेर सारा अणु होगा, जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा? केंद्रीय धातु। ये है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या ये? और ये क्या है? लीगेंड। वो मिस्टेक से हो गया था, ठीक है। जो ढेर सारा रहेगा क्या होगा? लीगेंड। जो एक होगा वो केंद्रीय धातु, केंद्र में रहने वाला अकेला ही होगा, ठीक है। अब आयुपेशी नाम 2 ही तरीके, ऐसे सिंपल आते हैं। आज पेपर में है HH बोर्ड वालों, आया कि नहीं आया? जो नहीं कर पाया वो गया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल से हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग आयुपेशी नामकरण करने के लिए अगर लिख दिया जाए, ए लड़के इधर NaCl, क्या लिख दें? तो NaCl हम लोग सबसे पहले किसको लिखा करते हैं? सोडियम क्लोराइड। अगर हमारी इच्छा हो तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, क्लोराइड सोडियम। लिख नहीं सकते क्या? लिख सकते हैं ना, लेकिन इसे क्या माना जाएगा? गलत। इसे सही। ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसी भी अणुसूत्र का रासायनिक नाम लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें किसका नाम लिखेंगे? धन आयन। फिर किसका लिखेंगे? ऋण आयन। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? धन आयन। तो सोडियम क्या होगा? धन आयन। क्लोरीन क्या होगा? ऋण आयन। तो सोडियम क्लोराइड। इसलिए हम लोग पहले सबसे किसका नामकरण करते हैं? धन आयन का। फिर किसका करेंगे? ऋण आयन का। तो इसी प्रकार इनका भी आयुपेशी नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे? धन आयन। क्या करेंगे? धन आयन। किसका लिखेंगे? धन आयन। अब उसके अंदर वाले क्या होगा? ये ऋण आयन। बाहर वाला जो होगा वो क्या होगा? धन आयन। और अंदर वाला जो होगा ऋण आयन। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम? ये तरीके बता रहा हूँ कि पहचानने का। अगर कभी भी गुरु कोष्ठक के बाएं तरफ कोई एलिमेंट बाहर होगा तो हमेशा धन आयन होगा, और दाएं तरफ अगर एलिमेंट होगा हमेशा क्या होगा? ऋण आयन। तो इसके बाएं तरफ क्या होगा? ये धन आयन। धन आयन का अब आयुपेशी नामकरण करने के लिए सबसे पहले धन आयन। धन आयन में क्या लिखेंगे? बाहरी। क्या ये कैसा है? बाहरी अणु। बाहरी अणु है
बाहरी अणु को फिर उसके बाद कहाँ आएंगे, समन्वय सत्ता में। कहाँ आएंगे, समन्वय सत्ता के अंदर आएंगे। ठीक है, जब समन्वय सत्ता में आएंगे तो उसमें पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले धनायन फिर उसके बाद ऋणायन। हमने सबसे पहला क्या करेंगे, धनायन ऋणायन को पहचान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, बाहरी अणु, फिर उसके बाद अंदर वाला अणु, समन्वय सत्ता वाला है ना। तो अब बाहरी अणु में बाहरी अणु को सबसे पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, बाहरी अणु। तो इसकी संख्या हम लोग कभी नहीं लिखते, क्या करते हैं, बाहरी अणु की संख्या, इसकी संख्या नहीं लिखेंगे, इसकी संख्या नहीं लिखते हैं बाहरी अणु को, याद रखिएगा, बाहरी अणु की संख्या नहीं लिखते हैं। अब समन्वय सत्ता कहेंगे, समन्वय सत्ता में सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, लीगेंड। क्या देखेंगे, लीगेंड के पहले लीगेंड की संख्या क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लीगेंड। सबसे पहले समन्वय सत्ता में आएंगे, समन्वय सत्ता में लीगेंड ढूंढेंगे, तो लीगेंड होगा, लीगेंड के पहले किसको लिखेंगे, लीगेंड की संख्या, फिर उसके बाद किसको लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को, फिर किसको लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को, फिर इसके बाद जो आए हम लोग उसको लिखते चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु का, जब केंद्रीय धातु परमाणु जैसे लिखेंगे वहाँ पास हम लोग लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके बाद जो भी हो अपना लिखिएगा। तो आयुपेशी नामकरण करने के लिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, धनायन। अगर धनायन बाहर है तो उसकी संख्या को नहीं लिखते हैं। फिर समन्वय सत्ता में आते हैं क्योंकि ऋणायन होता है। जब समन्वय सत्ता में आएंगे तो उसमें सबसे पहले लीगेंड लिखेंगे, लीगेंड की संख्या पहले लिखेंगे। अगर यहाँ 6 है तो हेक्सा होगा, 5 होगा तो पेंटा होगा, 4 होगा तो टेट्रा होगा, 3 होगा तो ट्राई होगा, 2 होगा तो डाई होगा। ठीक, एक तो केंद्रीय धातु हो जाएगा ना। फिर क्या लिखेंगे, लीगेंड की संख्या, फिर केंद्रीय धातु परमाणु, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। हमेशा किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, इसी टाइप दूसरा, अगर केंद्रीय धातु परमाणु और लीगेंड कोष्ठक के अंदर हो, उसके दाएं तरफ कोई अणु होगा तो ये क्या होगा, बाहरी अणु। क्या होगा, ये बाहरी। और जो बाहर होगा वो कैसा होगा, ये अब ऋणायन। तो पहले करेंगे किसको, पहले आयुपेशी नाम करते हैं हम लोग धनायन का। किसका करेंगे, धनायन का। तो अब धनायन में है क्या क्या, देखिए ये पूरा क्या होगा, धनायन। हमने इसको कैसे पहचाना, क्योंकि ये क्लोरीन हमेशा क्या होता है, ऋण आयन। क्लोरीन क्यों ऋण आयन होता, क्योंकि ये किस ब्लॉक का तत्व है, एस की पी की डी, पी ब्लॉक का तत्व। पी ब्लॉक में वर्ग किस में आता है, 17 में। 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटास्टीन है। तो इसका मतलब क्लोरीन क्या होगा, ऋण आयन। ये याद कर लेंगे अगर ऐसे पता होगा। अन्यथा हमें नहीं पता चल रहा तो गुरु कोष्ठक के अगर बाएं तरफ बाहरी अणु होगा तो वो क्या होगा, धनायन। अगर गुरु कोष्ठक के बाहर दाएं तरफ अगर अणु होगा तो वो क्या होगा, ऋणायन। ये तरीके याद रखो। गुरु कोष्ठक के बाहर अगर बाएं तरफ होगा तो क्या होगा, धनायन। गुरु कोष्ठक के बाहर अगर अणु होगा तो क्या होगा, ऋणायन। तो हम सबसे पहले किसको करेंगे, धनायन। तो धनायन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसकी संख्या, लीगेंड की। क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे किसकी, लीगेंड की। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लीगेंड। फिर उसके बाद क्या आएगा, केंद्रीय धातु। फिर उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। और फिर किसको लिखेंगे अब, ऋणायन। ऋणायन का मतलब क्या होगा, बाहरी अणु। अब बाहरी अणु की संख्या हम लोग कभी नहीं लिखते, संख्या नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। कैसे, आयुपेशी नामकरण करने के लिए धनायन को पहचानेंगे, ऋणायन को पहचानेंगे। हमेशा सबसे पहले किसको लिखेंगे, धनायन को। तो धनायन ये पहले है तो यहाँ पास हम लोग बाहरी अणु है, धनायन क्या है, बाहरी अणु है, तो हम इसकी संख्या को नहीं लिखेंगे। गुरु कोष्ठक के अंदर आ जाएंगे ऋणायन। ऋणायन में किसको लिखेंगे, लीगेंड। लीगेंड की पहले संख्या लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु, फिर उसका ऑक्सीकरण संख्या। फिर इसके अलावा कुछ भी हो अणु तो उसको हम लोग लिखते
चले जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पास भी है, सबसे पहले धनायन और ऋणायन को पहचानेंगे, फिर धनायन करेंगे। धनायन में सबसे पहले किसको लिखेंगे? लिगेंड, लिगेंड की संख्या, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर उसके बाद बाहर, बाहर का हमें संख्या को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसका आयुपेशी नामकरण, ये नियम हो गया। अब इसका आयुपेशी नामकरण करने के लिए क्या क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं? बाहरी अणु। बाहरी अणु क्यों लिखते हैं? क्योंकि किसमें होगा? धनायन। धनायन है तो बाहरी है, तो बाहरी में सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या ये? पोटेशियम। अब यहाँ पास कितने अणु पोटेशियम के? 4 अणु। तो क्या पोटेशियम का अणु लिखेंगे? बाहरी अणुओं की संख्या हम लोग नहीं लिखते ना कभी भी, तो बाहरी अणु की संख्या नहीं लिखेंगे। अगर 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2, ओके, संख्या नहीं लिखी, सीधा होगा के मतलब पोटेशियम। अब इसके अंदर आएंगे, अंदर समन्वय सत्ता है। समन्वय सत्ता में सबसे पहले किसको लिखेंगे? लिगेंड। तो लिगेंड क्या है? ये क्या है? साइनो। तो कैटो है 6, तो 6 नंबर पर क्या आएगा? हेक्सा। हेक्सा क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो। अब ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, तो इसे क्या लिखेंगे? आयरन क्या बोलते हैं? फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या तुम लोग कॉपी में लिखते हो तो कॉपी में उसको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑक्सीकरण संख्या किसी दूसरे पेज में लिख के वहाँ पास केवल संख्या लिख दो रोमन नंबर में। हमेशा ऑक्सीकरण संख्या किस में होगा? रोमन में। किस में होगा? रोमन। ऑक्सीकरण संख्या किस में होगी? रोमन। रोमन वाली संख्या आती कि नहीं आती है? रोमन 1 ये वाला 1 2 है ना, आई वाले। तो अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका, ए लड़के, अब जिसका निकालना हो, हमें इसका निकालना कि नहीं निकालना है, तो इसको क्या कर लेंगे? x। पता है कि नहीं पता है? अब पोटेशियम है तो पोटेशियम को अलग कर लेंगे, फिर सबको प्लस में। ये क्या है? साइनाइड है, तो क्या कर लेंगे? साइनाइड को अलग कर लेंगे। सबको लिखाया गया पोटेशियम। पोटेशियम किस ब्लॉक का तत्व है? देखो, हलीना कहे रब से फरियाद है क्या? हलीना कहे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। तो तुमको बताया गया संयोजकता, जान तरीके बता दे रहा हूँ। संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या में निकालने में गलतियाँ कहाँ से करते हो? अगर कभी भी ये एस ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक, एस ब्लॉक का तत्व, ये पी ब्लॉक का तत्व ये है, तो एस ब्लॉक में ये वर्ग कौन सा? 1। ये वर्ग कौन सा है? 1। तो जो वर्ग 1 का तत्व होता है एस ब्लॉक का होगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता हमेशा 1 होगी, और किस में होगी? प्लस में। तो याद रखिएगा, एस ब्लॉक के तत्व जितने भी होंगे हमेशा क्या होंगे? प्लस में। अगर वर्ग 1 में है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1। वर्ग 2 में होगा तो उसकी संयोजकता क्या होगी? 2। चेक कर लो, चाहे इसमें जिसका भी ले लोगे +1 आएगा, चाहे जिसका ले लो, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके संयोजकता निकाल लेते हैं। तो हमको ऐसे तरीक़ों से याद होना है कि हलीना करे रब से फरियाद, ये किस ब्लॉक में आ रहा है? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक के तत्व हमेशा किस में होंगे? प्लस में। किस वर्ग में आ रहा है? 1 में, तो इसका संयोजकता क्या होगी? +1। तो वर्ग 2 में है तो कहते हो +2। तो वर्ग 2 में देखो, अगर कैल्शियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, सेलेनियम ले लें, जो भी स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका सब क्या होगा? +2। तो इस ब्लॉक के सारे तत्वों की संयोजकता हमेशा प्लस में होगा। अगर वर्ग 1 में आएगा तो क्या होगा? +1। वर्ग 2 में आएगा तो +2। याद होगा? अगर इधर आ जाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व हमेशा किस में होंगे? सब माइनस में। किस में होंगे? सब माइनस में। वर्ग 18 के तत्व छोड़ दिए जाते हैं, अक्रिय गैस कहलाते हैं। वर्ग 18 क्या होते हैं? अक्रिय। अगर यहाँ पास आ जाए वर्ग 18 के बाद, वर्ग 18 के हमेशा क्या होगा? 0। तरीके याद रखो, वर्ग 18 क्या होगा? हमेशा 0। उसके बाद क्या आएगा? उसके पहले क्या आएगा? 17। 17 के जितने फिर कल बाहर आए इंटू, उसका हमेशा क्या होगा? -1। क्या होगा? -1। फिर 16 का हमेशा क्या होगा? -2। 16 का हमेशा क्या होगा? -2। अब फिर आएगा 15 का हमेशा क्या होगा? -3। तो इस तरह याद रखना। तुम्हारा इन दोनों को याद रखो, इन दोनों को याद रखो, इन दोनों को याद रखो, इतने काम चल जाए। ओके, अलावा कुछ पूछत नहीं है। तो एस ब्लॉक के तत्व हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव, निगेटिव? पॉजिटिव। अगर वर्ग 1 के तत्व होगा क्या होगा? +1। वर्ग 2 का होगा क्या? +2। पी ब्लॉक के तत्व हमेशा क्या होंगे? माइनस में। अगर 18 वर्ग का आएगा तो क्या होगा? 0। 17 का आएगा तो -1। 16 का आएगा तो -2। याद रहेगा? अब वर्ग 16 का तत्व क्या है? उससे टिपो क्या है?
उससे टिपो। मतलब ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। वर्ग 17 क्या है, फिर कल बाहर आए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखो वर्ग 17 मतलब 18 पहले हो तो -1, इतना याद रखो, क्योंकि वही हमेशा वही वाले ज़्यादा आवत हैं। तो अब इसकी संयोजकता निकालना है। तो पोटेशियम किस ब्लॉक का तत्व है, किस ब्लॉक का है, हलीना कैरब से फरियाद किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में किस वर्ग का है, वर्ग 1 का है। तो वर्ग 1 का हमेशा संयोजकता क्या होगी, +1। कैट अणु हैं 4, इसका निकालना है। अब तुम्हें लिगेंड लिखाया गया है, लिगेंड पॉजिटिव मतलब धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। तो देखो वहाँ ऋणात्मक लिगेंड में साइनाइड लिखा होगा, देखो तो साइनाइड का देखो एक संयोजकता -1 हो, क्या होगा -1। तो -1 कैट अणु है 6 ठो। तो 4 का नाम 4x, 6 का नाम प्लस माइनस का माइनस बराबर 0 आता रहेगा, बराबर क्या आएगा 0। अब देखो 6 में से 4 गए, -2 ना बड़का की संख्या, जब उधर भेजा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ 2 आ गया, तो इसका रोमन संख्या में क्या लिख देंगे 2। उसी प्रकार इसको देखिए, अब यहाँ पास इसको करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, धनायन। किसको करेंगे, धनायन। तो धनायन में करने के लिए हम लोग इसमें सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं। लिगेंड क्या ठो है 6 ठो। तो 6 नंबर पे क्या आएगा, हेक्सा। 6 नंबर पे क्या आएगा, हेक्सा। हेक्सा जल को क्या बोलते हैं, हेक्सा एक्वा। क्या बोलेंगे, हेक्सा एक्वा। अब उसके बाद एफ आ गया, एफ को क्या बोलेंगे, आयरन। तो क्या होगा, फेरेट। क्या होगा, फेरेट। उसके बाद क्या आएगा, इस नमस्ते ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीकरण संख्या, नमस्ते। अब ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालेंगे। उसके बाद फिर ऋणायन में क्या, क्लोराइडो। क्या होगा, क्लोराइडो। अब ऑक्सीकरण संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, तुम्हें लिगेंड लिखाया गया है। तो लिगेंड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन। क्या होगा, 3 होते हैं। तो देखो उदासीन में जल होगा, क्या होगा, उदासीन। तो उदासीन हमेशा क्या होता है 0। तो देखो आयरन का निकालना, तो इसे क्या माने, जिसका निकालना उसे तुरंत क्या माना, x। अब यह H2O है, कहा है यह H2O का होल हेक्सा प्लस क्लोरीन लास्ट में ना, ठीक है। तो अब इसको x मानेंगे, इसका कितना होता है 0। कितना होता है इसका 0। और क्लोरीन, क्लोरीन किस ब्लॉक में आता है, P। क्लोरीन फिल करवा रहा है एंटी। क्लोरीन किस ब्लॉक में है, P ब्लॉक में। इसका माइनस होगा, किस वर्ग में आता है, 17। तो मतलब 18 क्या होता है हमेशा 0। तो 17 क्या हो गया, -1। तो क्लोरीन कितना होगा, -1। और कैट अणु है 3। तो x 0 में जोड़ो तो कुछ नहीं, 3 का नाम 3 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो क्या आ गया, कहाँ गया, आया कि नहीं आया आयुपेशी नामकरण। ये था आयुपेशी नामकरण करना, समझ में आया। फिर से एक बार फिर समझा लो, फिर 5 मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो अगर ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, गुरु कोष्ठक होगा, गुरु कोष्ठक होगा, गुरु कोष्ठक के बाएं कोई बाहरी अणु आएगा तो हमेशा वो क्या होगा, धनायन। गुरु कोष्ठक के दाएं में कोई बाहरी अणु आएगा तो हमेशा क्या होगा, ऋणायन। ये 2 याद रखिएगा। सबसे पहले आयुपेशी नामकरण करने के लिए हम लोग किसका करते हैं, धनायन का। फिर किसका करेंगे, ऋणायन का। तो जब इसका आयुपेशी नामकरण करेंगे तो धनायन बाहरी अणु है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, बाहरी। फिर उसके बाद समन्वय सत्ता में आएंगे। समन्वय सत्ता में धनायन को लिखेंगे, उसकी संख्या को हम लोग कभी लिखते नहीं है। बाहरी अणु की संख्या हमेशा कभी भी गलती से भी आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर समन्वय सत्ता, समन्वय सत्ता में लिगेंड आते हैं, लिगेंड की पहले क्या लिखेंगे, संख्या। समन्वय सत्ता क्यों आया गया बाद में, क्योंकि यहाँ ऋणायन है। क्या ये ऋणायन है, तो समन्वय संख्या, लिगेंड। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम क्या आएगा, केंद्रीय धातु का नाम, उसका ऑक्सीकरण संख्या। आयुपेशी नाम करेंगे। ये देखिए सबसे पहले बाहरी अणु है धनायन, तो पोटेशियम आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद लिगेंड, लिगेंड की संख्या क्या है, हेक्सा। फिर साइनो आया कि नहीं आया, हेक्सा साइनो। फिर आयरन क्या लिखते हैं, फेरेट। अब कुछ नहीं है तो हमने छोड़ दिया, इसका ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकालेंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या के तरीके बता दिया गया है, संयोजकता सेम प्रोसेस। इसमें धनायन फिर ऋणायन। हमने यहाँ पर धनायन लिगेंड के अंदर कैसे कर लिया, क्योंकि इसके दाएं तरफ जो अणु होगा हमेशा किस में होगा, माइनस में। तो धनायन करेंगे तो धनायन में सबसे पहले किसको लिखेंगे, संख्या किसकी,
लिगेंड के फिर केंद्रीय धातु परमाणु, फिर उसका ऑक्सीकरण संख्या किस में होगा, रोमन में, फिर बाहरी अणु, उसकी संख्या को हम लोग कभी नहीं लिखते, बाहरी अणु की संख्या को नहीं लिखते। ये IUPAC नामित, ये तुमको जानना होगा। K2 मतलब बाहरी अणु को क्या बोलेंगे, बाहरी अणु, इसे समन्वय संख्या बोलेंगे, इसे लिगेंड बोलेंगे, इसे केंद्रीय धातु बोलेंगे, उन्हें समन्वय सत्य। अब बोलो बोलो। नहीं, तुमको ये सब नहीं लिखना है, ये तुम्हारे क्वेश्चन दे देगा पेपर में, तुमको IUPAC नाम ये वाला करना होगा। और ये तुम्हें समझाने के लिए मैं सूत्र बताऊँ, एक प्रकार का फार्मूला है। हाँ लिख लो। हाँ रोक।